Alright, guys, welcome back to another video. You guys watching RMTID, and in this video, we are going to talk about FA Cup जो कि हो रहा है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैन यू के खिलाफ और बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं. लेकिन उससे पहले मेरे साथ ज्वाइन किया है मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने. बार्सिलोना फ़ैन है ये, और ज़ियाद भाई हमारे साथ ज्वाइन किया. ज़ियाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं खैरियत से हूँ। आप बताओ राहिम भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ राहिम. आई एम अ रियल मैड्रिड फ़ैन, और उनका नाम है ज़ियाद भाई, वो बार्सिलोना फ़ैन है. और ज़ियाद भाई, एफ़ए कप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? आप ज़्यादा प्रीमियर लीग को फॉलो कर रहे हो, आपको ज़्यादा प्रीमियर लीग के बारे में पता है कि मैन सिटी किस पोजीशन पे है, मेन्यू का है. लेकिन ओवरऑल जितना मुझे पता है कि भाई मेन्यू जो है प्रीमियर लीग पे वो इतना कोई खास चल नहीं रही एज़ कम्पेयर टू देयर क्लास और जो लेवल है. टॉप 3 के अंदर उनको फिनिश करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है. जबकि न्यू कासल आई गेस जो है, न्यू कासल जो है वो बहुत बेहतर खेल रही है मेन्यू से, और सरप्राइजिंगली दे क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल यही सीन है। और बेसिकली मैन यूनाइटेड डिड फिनिश एट टॉप 4। चौथे नंबर पे आए थे। तुम सही कह रहे हो, उनको टॉप 3 में फिनिश करना चाहिए था, बट दे डिडंट। ये एक सेटबैक है थोड़ा-सा टेन हैग के लिए। बेसिकली उसने जो कुछ प्लान किया था, थिंग्स डिडंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान टू सम एक्सटेंट। रैशफोर्ड की इंजरी इनको काफ़ी महँगी पड़ गई थी। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये था कि जो यंग प्लेयर्स थे, सांचो हो गया आपका, आपका एंटनी हो गया, वो उतने चल नहीं पाए जितना एक्सपेक्टेड था। बिकॉज़ प्लेयर लाइक सांचो, आप बिल्कुल जैसा कि आपके पास विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो हैं, यंग प्लेयर्स हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्टेप अप करेंगे। सांचो ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन वैसा नहीं था जो कि आप एक बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो, और सांचो एक बड़ा प्लेयर है बिल्कुल। वही मसला एंटनी का भी था। वो आयाक्स में तो बहुत अच्छा खेलता था, यहाँ भी आया, वो ड्रिबल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बात वही आती है एट द एंड, जब आप विंगर हो, आप गोल स्कोर करते हो, चांसेस क्रिएट करते हो, अगर आप मेन चीज़ वही नहीं कर सकते, तो एक ये मसला था। फिर इनका डिफेंसिव थोड़ा मसला रहा है, जैसा कि अभी आपने ट्रांसफर न्यूज़ में देखा होगा कि डेहिया जो है वो अब कंपटीशन का शिकार हो जाएंगे, बिकॉज टेन हैग ने बोला है कि वो एक कीपर लेकर आएंगे, और उसकी वजह यही है कि डेहिया बहुत इनकंसिस्टेंट हैं। कभी कभी वो बिल्कुल नोयर जैसे हो जाते हैं, और कभी कभी वो बिल्कुल जैसे डिफेंसिव हैरी मैगवायर हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये सीन है मैन यूनाइटेड का। ओके जी ज़ैद भाई और ऑडियंस, कुछ न्यूज़ हैं जो गूगल न्यूज़ हैं, अभी ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी? उसके बाद हम चलेंगे प्रेडिक्शन के ऊपर एंड देन बिल्कुल, द बिल्कुल। एनालिसिस ऑफ द मैच. एंटोनी एंड लेजांड्रो मार्टिनेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इंजरी लेटेस्ट अहेड ऑफ एफ ए कप फाइनल. तो ये दोनों इंजर्ड हो गए हैं अहेड ऑफ एफ ए कप फाइनल में. एंड देन मार्कस रैशफोर्ड मेक्स फीलिंग्स क्लियर ऑन मैन सिटीज ट्रेबल बिट एट मैन यूनाइटेड अवार्ड बैश. Rio Ferdinand explained tactics Man United should deploy to beat Man City in FA Cup final. Can Man United challenge Man City in next season? रॉय कीन विडिक्ट ऑन मैन यूनाइटेड टारगेट्स माउंट. तो जो रीस माउंट है चेल्सी के, जैद भाई, वो सुनने में आ रहा है कि मैन यू जा रहे हैं, और रियो फर्डिनेंड कह रहे हैं कि भाई मैन यू को अगर जीतना है तो दे हैव टू प्ले आउटस्टैंडिंग गेम, और नेक्स्ट लेवल टैक्टिक्स जो है रखने पड़ेंगे. बेसिकली बिल्कुल सही बात है। पहले मैं माउंट पे थोड़ी लाइट शेड करता हूँ। माउंट जो है बेसिकली एक अच्छे प्लेयर हैं, जैसा मैं उनसे एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि मैं एफपीएल भी खेलता हूँ। बेसिकली मेरा अपना चैनल है, इसमें मैं फैंटेसी फुटबॉल कवर करता हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से एफपीएल खेल रहा हूँ। मेसन माउंट, इसी वजह से मैं प्रीमियर लीग और भी फैंटेसी जो मैं खेलता हूँ उनके छोटे गेम्स भी फॉलो करता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके मैं किस प्लेयर के पीछे जा सकता हूँ। तो कमिंग बैक टू माउंट, माउंट एक बहुत अच्छे प्लेयर है। उन्होंने काफ़ी दफ़ा दिखाया है कि वो अपने अंदर एक आग रखते हैं, जो कि वो अक्सर गेम में भी कभी-कभी दिखाते हैं, लेकिन उनका भी यही मसला है, वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। परफॉर्मेंस वाइज़ इस सीज़न तो वो बिल्कुल फ्लॉप थे, और भी मैं कह सकूँगा जो उनका हैवी पोटेंशियल है ना, वो उसको आज तक रीच नहीं कर सके चेल्सी में, और मेरे हिसाब से उनके लिए यूनाइटेड जाना एक अच्छी मूव हो जाएगी। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मिडफ़ील्ड में भी खेल सकते हैं, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो विंग में भी खेल सकते हैं, तो वो बहुत एक तरीके से कामाविंगा टाइप प्लेयर हैं, जिनको आप मिडफ़ील्ड में और विंग पे आराम से खिला सकते हैं। तो मेसन माउंट के लिए एक अच्छी मूव हो जाएगी यूनाइटेड जाना, वो अच्छा है, एक बड़े कंपटीशन में भी आ जाएँगे वो, क्योंकि जैसे कि अभी पता है चेल्सी जो है वो किसी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं है, तो ये माउंट के लिए एक अच्छा मूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके लिसांड्रो मार्टिनेज पे, जो कि यूनाइटेड के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आई मीन लिसांड्रो मार्टिनेज को सलाह ने बहुत ज़्यादा ही जब हमने देखा था, तो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, आसान ज़बान में गंदा कर दिया था बेसिकली। सलाह ने उनको एक तरीके से जो ड्रिबल मार के उनको ज़मीन पे कर दिया था, वो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। उसके बाद उन थोड़ा-सा वो लड़खड़ाए अपनी उस पोज़ीशन से, जो कि हमें पहले देखने को मिली थी। लिसांड्रो मार्टिनेज एक तगड़ा तगड़ा सेंटर बैक था। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा उनकी इंजरी कंसर्न्स काफ़ी रहे हैं थ्रू आउट द सीज़न, इससे पहले भी वो इंजर्ड बहुत होते थे, तो इसी वजह से, सिर्फ़ इसी वजह से जो है यूनाइटेड थोड़ा सफ़र करेगा, बिकॉज़ हमें पता है जब ये चले जाते हैं तो उनके पास हैरी मैग्वायर बचते हैं।
आपका लिंडलॉफ बचते हैं, जो कि अच्छे सेंटर बैक तो हो सकते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं हो सकते। फिर उनको शॉ को सेंटर बैक खिलाना पड़ता है, तो ये मसला आ जाता है। वरान एक अच्छे सेंटर बैक है, लेकिन अब देखते हैं कि वो करेंगे क्या, लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है यूनाइटेड के लिए। आप क्या कहते हो अच्छा रैम ज़ियाद भाई? भाई, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट शुड गोइंग टू बी योर प्रेडिक्शन इफ़ लाइक मेन्यू, अगर मेन्यू जीत रहा है तो क्या प्रेडिक्शन होगी आपकी? क्या मेन्यू 1-0 से जीत रहा है, 2-0 से जीत रहा है, 2-1 से जीत रहा है? और अगर ओवरऑल जो आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या कहती है भाई, मैन सिटी अगर जीत रहा है तो मैन सिटी कितने गोल से जीत सकता है? करंट कंडीशन में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर आप लास्ट गेम को देखें तो यूनाइटेड बहुत अच्छी लगी मुझे, आखिरी गेम जो इन्होंने खेला। दे प्लेड रियली वेल। इसके बाद आप, लेकिन एक चीज़ उसमें फैक्टर ये था देखने वाला कि दे डिड एंड अप कंसीडिंग द गोल। उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ भी खेला, लेकिन उन्होंने गोल खाया, और फिर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से शायद डेहिया ने पेनल्टी भी सेव की थी एक। यस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यस, लेकिन अगर डेहा उसने ने एक की थी पेनल्टी तो सेव एक करी अच्छी थी या। बात है। हाँ, बिल्कुल यही सीन था। तो ये एक अच्छा ये था कि वो लोग थोड़े फॉर्म में हैं अटैकिंग वाइज, उन्होंने गोल मारे उन्होंने। ब्रूनो फर्नांडिस बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उनके लिए ये बड़ा डिसएडवांटेज होगा सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट, कि वो लोग गोल खाते हुए आ रहे हैं। सिटी ने भी गोल खाया था ब्रेंटफोर्ड से, लेकिन सिटी उससे पहले डिफेंसिव मास्टर क्लास दे रही थी। ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि सिटी ने अपनी पूरी टीम रोटेट की थी। मैंने राहिम भाई को आज दिखाया भी था कि सिटी की काफ़ी टीम रोटेटेड थी। तो मेरी प्रोडिक्शन बगैर कुछ ज़्यादा लंबी किए होगी 3 मैन सिटी और 1 मैन यूनाइटेड। ओके, सो यू आर सेइंग कि मेन्यू के कोई जीतने के चांसेस नहीं है? चांसेस 70-30 रखूँगा मैं, 30% चांसेस हैं वो हरा सकते हैं। उन्होंने पहले भी लीग में हराया था, लेकिन उस टाइम पे उनकी टीम सेट नहीं थी मैन सिटी की। अब वही सीन है कि वो अपनी 3-2-4-1 फॉर्मेशन जो वो एक नई पेप गार्डियोला लेकर आए हैं, जिसके अंदर वो अटैकिंग फेज़ में 5 प्लेयर्स बेसिकली हो जाते हैं, तो वो बड़ी-बड़ी टीमों को हर्ट किया उन्होंने उससे। हमने देखा रियल मैड्रिड को उन्होंने टोटली आउटप्ले कर दिया था, रियल मैड्रिड जैसी टीम को, जो ऑब्वियसली एक माइटी टीम है यूरोप की। तो और इसके अलावा वो लिवरपूल को उन्होंने किया, प्रीमियर लीग में उन्होंने बड़ी-बड़ी टीमों को तंग किया है। तो यही चीज़ है, पेप गार्डियोला जो है वो टैक्टिकल अपनी मास्टर क्लास अगर दिखा देंगे, तो इट इज़ अ 70-30 थिंग फॉर मी। आपको क्या लगता है राहिम भाई? मुझे तो यार आफ्टर द रियल मैड्रिड गेम, ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बोला कि मैंने प्रीमियर लीग इतना फॉलो नहीं किया हुआ है, और दैट्स वाई ज़्यादा भाई इस वीडियोस के अंदर ज़्यादातर होंगे, क्योंकि प्रीमियर लीग और ये एफपीएल भी खेलते हैं तो इनको ज़्यादा पता है। लेकिन जितना मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे और हाईलाइट्स वगैरह देखे, मैन सिटी आई थिंक मैंने ऐसे मैन सिटी बहुत थी, वो जो अगुएरो का जो था ना, जिसने अगुएरो ने गोल मारा था, अगुएरो वो जो चल रहा था, वो मैन सिटी वाली लेवल का जो भी चल रहा है, आई थिंक वो उससे भी ऊपर मैन सिटी है जो इस वक्त चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने हमें 4-0 मारा है, आई थिंक उन्होंने बता दिया कि वो किस लेवल की फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक, और ज़रा सा भी 0.1% चांस होता है ना, वो भी नहीं है मैन्यू का कि वो जीतेगी, और अगर जीतेगी तो हम सबके वो दिमाग फाड़ेगी, ठीक है, और आउट क्लास ही होगा, कुछ होगा भी, और अगर जीतेगी भी तो आई थिंक वो 1-0 होगी, वो उसने बस पार्क कर लेंगे और रैशफोर्ड फिनिश कर दे, कोई एक गोल मार दे, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए सीन। तो आई डोंट थिंक, वैसे तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी 99% आउट ऑफ 1%, और मैन सिटी इज गोना विन एफए कप फाइनल। व्हाट डू यू थिंक? सही भी कह रहे हो तुम, बिल्कुल तुम्हारा पॉइंट सही है, क्योंकि मैन सिटी अभी करंटली अगर आप देखो जो इनकी फर्स्ट टीम है वो अनस्टॉपेबल है। और कुछ लोग इस बारे में, मैंने देखा था ऑन सोशल मीडिया पे बात भी कर रहे थे कि अगर ये टीम पीछे दो ऑब्वियसली दो टाइटल्स यूसीएल के बॉटल नहीं करती, तो हम इस टीम को पेप गार्डियोला की जो एफसी बार्सिलोना थी उसके साथ रखा जा सकता था। क्योंकि ये टीम एक ऐसी टीम है जो कि आपको रिजल्ट्स निकाल कर देगी। ये बॉल नहीं देंगे, रिजल्ट्स निकाल कर देंगे आपको। और इस टीम के अंदर इतनी डेप्थ है कि अगर वो हालैंड बिठा के अल्वारेस खिला देना तो भी उसको वही रिजल्ट मिलेगा जो उसको हालैंड के साथ मिलता है। ऑब्वियसली हालैंड मेन गोल स्कोरर है उनका, उसने काफ़ी गोल मारे हैं, 36 गोल्स हैं उसके प्रीमियर लीग में इस सीजन में। लेकिन जगह अगर आप अल्वारेस देखें तो उसने इतने स्टार्ट नहीं किए, उसके बावजूद उसने 18 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशन निकाल कर दिए हैं। तो मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो बहुत चांसेस क्रिएट करती है। मैन यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे स्ट्रगल करेगी, वो चांसेस क्रिएट ज़रूर करेगी, लेकिन उनके पास फिनिशर्स नहीं है, सारा गेम रैशफर्ड पे होगा। और ऑब्वियसली हमने देखा था कि वॉकर जैसे डिफेंडर उनके पास हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से विनीशियस जूनियर को मार्क कर गए थे। विनीशियस जूनियर को मार्क करना आसान नहीं है। मैं एक राइवल फ़ैन हूँ, मैंने अराहो को मार्क करते हुए देखा है विनीशियस जूनियर को, तो विनीशियस जूनियर को मार्क करना बिल्कुल आसान नहीं है। वॉकर ने किया, एक बड़ी बात है, बहुत पेसी हैं वो। और वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी कि वो रैशफर्ड को किस तरह मार्क करते हैं, और अगर उन्होंने उसको मार्क कर लिया, मेरे हिसाब से गेम डन एंड डस्टेड है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि मैं और प्लेयर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। मार्शियल हैं उनके पास सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन वो फारिग हैं मेरे हिसाब से। और वेगोर्स जिस टाइप की गेम खेलते हैं, एरियल गेम होती है उनकी, तो वो गेम उनको यूनाइटेड में नहीं मिली। तो राहिम सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनके पॉइंट सही हैं। यूनाइटेड जो है उसका पलड़ा यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर है, और सिटी जो है टोटली पावरफुल है, एक माइटी टीम है उनके अगेंस्ट। ओके जी, सो ओवरऑल द वीडियो मैन सिटी इज़ विनिंग 110%, ठीक है।
ज़ैद भाई ने अपनी प्रेडिक्शन दे दी है, मैं अपनी प्रेडिक्शन देता हूँ, वीडियो को फिर हम एंड करेंगे। एंड क्योंकि हमें एक और वीडियो करनी है यूसीएल के ऊपर, तो हम उसके ऊपर जाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है 3-1 इज़ गोइंग टू बी 3-1, मैन सिटी 3 गोल मारेगी। आई थिंक नेल पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज़ैद भाई क्यों कैसे मैन्यू इतनी भी बुरी नहीं है कि नेल पे अगर उनको रखें, एक गोल तो मार ही जब देगी। ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि सिटी जो है तुम्हें पता है वो बिल्कुल हाई लाइन गेम खेलने लग जाता है। जब वो बॉल ले लेते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं, तो उसमें एक आध काउंटर पड़ जाता है। ऑब्वियसली हमने देखा था रियल मैड्रिड ने भी स्कोर किया था एक गोल तो उनके अगेंस्ट, तो ये है गोल स्कोर हो जाता है उनके अगेंस्ट। लेकिन ये बात है कि लेकिन जब वो गोल स्कोर करने पे आते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक पाता। कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे ज़ैद भाई के साथ अगली वीडियो में।